गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी में आपको पता लगेगा कि ध्यान कैसे लगाना है। हम अक्सर कहते हैं कि बाबा जी हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें कुछ सुनाई नहीं देता, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। यह कहानी सुनकर आपको अपने आप पर यकीन होगा कि बाबा जी की बताई जुक्ति से हम सब कुछ अपने अंदर खोज सकते हैं। कहानी अंदर की बाजी, शब्द धुन की पहली झलक की एक सच्ची खोज। अंश एक नौजवान था, उत्साही, ईमानदार और नाम लेकर ध्यान भी करता था। उसे सत्संगों में अक्सर सुनने को मिलता, जब ध्यान सच्चा होता है तो अंदर से शब्द धुन सुनाई देती है, जैसे घंटियों की मधुर आवाज, जैसे बांसुरी या शंख की ध्वनि। पर अंश के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बैठता रहा, रोज नियम से, आंखें बंद, कान भीतर लगाए, पर सन्नाटा। उसे लगता शायद वो ही काबिल नहीं है। उसका ध्यान भटकने लगता। वो सोचता, मैं गलत कर रहा हूं, क्या मुझे ध्यान आता ही नहीं। एक दिन वो एक पुराने संत से मिलने गया, जिसने जीवन का अधिकांश हिस्सा भजन में गुजार दिया था। अंश ने उनसे सब कह दिया, अपनी असफलता, निराशा और खामोशी। संत मुस्कुराए और उसे एक गहरा सवाल पूछा, बेटा, तू ध्यान में बैठता है सुनने के लिए या होने के लिए? अंश चुप रह गया। संत बोले, शब्द धुन तब नहीं आती जब तू उसे पकड़ना चाहता है, वो तब आती है जब तू खुद को छोड़ देता है। जब सांस धीमी हो जाए, जब विचार पिघल जाए, जब तुझ में तू ना बचे, तब शब्द खुद बोलता है। अंश ने उस दिन से ध्यान को तपस्या नहीं, प्रेम बना लिया। अब वो समय नहीं गिनता था, अनुभव नहीं तलाशता था, बस बैठता था, समर्पण में। एक रात, जब हर तरफ सन्नाटा था, अंश के भीतर कुछ बजा, न कोई बाजा, न कोई शब्द, पर फिर भी सब कुछ सुनाई दे गया। वो धुन नहीं थी, वो खुद का मिलना था। संगत जी, शब्द तो हर पल हमारे अंदर बज रहा है, बस हम शब्द की तरफ जाते ही नहीं। हम तो दुनियादारी से ही बाहर नहीं आते। शब्द कभी जोर से नहीं बजता, वो वहां होता है जहां हम खुद से चुप हो जाते हैं। राधा स्वामी जी।